आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, क्यों उदास हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर क्यों चिंता करते हो? तैयार हो जाओ खुशियों के दिन देखने के लिए। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ज़रूर आएंगी। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारा विश्वास जो है वो डामाडोल हो रहा है। विश्वास करते हो ना, तो फिर क्यों दुखी रहते हो? परेशान रहना छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अपने बाबा पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? जब कल तुम रो रहे थे ना, मुझे सब मालूम है। क्यों रोते हो? उन रिश्तों के लिए जो रिश्ते नहीं निभाना चाहते। उन रिश्तों के पीछे मत भागो जो तुम्हें कुछ नहीं समझते, जो तुम्हें अहमियत तक नहीं देते। ऐसे रिश्तों से अकेले रहना ही बेहतर होता है। अपने बाबा पर भरोसा करते हो तो कभी भी किसी भी चीज़ की चिंता मत करा करो। तुम्हारा बाबा साथ है तो तुम अकेले नहीं हो। क्यों उदास रहते हो मेरे बच्चों? ये जीवन एक जैसा नहीं रहता। तुम्हारा जीवन परिवर्तनशील है। इस संसार में हर कुछ परिवर्तनशील है। दुख के बाद सुख आते हैं तो सुख के बाद दुख आते हैं। हर एक के जीवन में सुख दुख चलता रहता है। सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए किसी भी चीज़ के पीछे मत भागो। जो है उसी में खुश रहना सीखिए। जिंदगी तुम्हें सुख दे, खुशियाँ दे तो शुक्राना किया करो, शुक्रगुजार रहा करो। यदि दुख दे, कष्ट दे तो सब्र कर लिया करो, धैर्य बंधा कर रखा करो। जीवन ज़रूर बदलता है, तुम्हारा भी ज़रूर बदलेगा। जो आज तुम पर हंस रहे हैं, तुम्हारी नाकामियां देखकर तुम्हारे ऊपर कष्ट जो आए हैं उसकी निंदा कर रहे हैं कि तुम इसी योग्य हो, वो ऐसा समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के बावजूद भी जो आज तुम्हें दुख मिल रहे हैं, कष्टों वाले दिन हैं जो तुम्हारे, वो तुम्हारे पूर्व जन्म का कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन जो तुम आज कर्म कर रहे हो वो तुम आगे का जीवन अपना सुधार रहे हो। लेकिन जो आज तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, उन लोगों को ये नहीं मालूम कि वो अपना आगे का जीवन भी अपना खराब करते जा रहे हैं। उनके आने वाले दिनों में उनको बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे, उनको बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो किसी की निंदा करते हैं, दुखों में किसी का साथ नहीं देते, उनको आगे चलकर बहुत कुछ देखना पड़ेगा। वो अपने प्रारब्ध से, अपने दुखों से बच नहीं पाएंगे। उनको इस चीज़ का दंड ज़रूर भुगतना पड़ेगा। तुम बस निश्चिंत रहो और किसी की भी बुराई या निंदा मत करना, या किसी का बुरा मत चाहना। जैसा करते हो ना, बस वैसे करते चले जाओ। जीवन तुम्हारा ज़रूर सफल होगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। बस घबराया मत करो। दुखों का आना जाना तो ये जीवन की प्रवृत्ति है। बस तुम घबराया मत करो। मैं देखता हूँ कि तुम कभी कभी बहुत डर जाते हो, बहुत घबरा जाते हो। हिम्मत बनाकर रखा करो मेरे बच्चे, हौसला बुलंद रखा करो। ये ज़िंदगी यूं ही चलती है। ज़िंदगी में कभी दुख आते हैं तो कभी सुख आते हैं। इनसे डरना नहीं चाहिए। अपनी भक्ति में इतना मन लगाओ, आध्यात्मिक रास्ते पर ऐसे चलो कि तुम्हें इन चीज़ों से भी कोई प्रभाव ना पड़े। सुख आए तो घमंड या अहंकार ना आए। कभी भी मन में कोई किसी भी प्रकार की द्वेष या ईर्ष्या की भावना ना आए। किसी के लिए गलत विचार, द्वेष भावना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ये ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जीवन में कुछ भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तुम्हें अपने आप को विनम्र और संयम बनाकर ज़रूर रखना चाहिए। तभी तुम्हारा जीवन सफल हो पाएगा असल मायने में। जिंदगी में सफलता, असफलता, हानि, लाभ, प्रेम, क्रोध, ये सब चलते रहते हैं। लेकिन जिसने अपने विचारों को, अपने व्यवहार को नियंत्रण करना सीख लिया, असल मायने में वो ही सफल इंसान है इस दुनिया में। मेरे बच्चों, अपने भावों को, अपने व्यवहार को बिल्कुल विनम्र रखना चाहिए। किसी के साथ भी गलत व्यवहार मत करना कभी भी। तुम मेरे बच्चे हो, मैं जानता हूँ तुम बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। तुमने कभी किसी का ना बुरा करा है, ना बुरा चाहा है। आगे भी मैं तुमसे इसी व्यवहार की उम्मीद करता हूँ। जब तुम सबके साथ प्रेम भाव रखोगे, अच्छे से व्यवहार करोगे, सबके साथ विनम्रता के साथ पेश आओगे, उनसे अच्छे से अच्छे ढंग से बात करोगे, ये ही मेरी असली भक्ति है। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। बस आपस में प्रेम प्यार रखो, मेरी यही असली भक्ति है मेरे बच्चों।
मेरी भक्ति के लिए तुम्हें किसी भी आडंबर में या विशेष पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एक दूसरे को आपस में प्रेम रखते हो, खुश रहते हो, यही मेरी असली भक्ति होती है मेरे बच्चों। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। हमेशा खुश रहो। राम जी भला करे।